चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 सदस्यीय कमेटी बना दिया है। पूर्व जस्टिस एम सप्रे कमेटी के अध्यक्ष होंगे। कोर्ट ने इस मामले में सेबी को भी गड़बड़ी की जांच का आदेश दिया। कोर्ट ने सेबी को 2 महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। बीते 1 महीने से भी ज्यादा समय से अरबपतियों की लिस्ट में हर रोज फिसलने के बाद आखिरकार गौतम अडानी को राहत मिली है। शेयरों में कुछ तेजी देखी गई है और उनके नेटवर्थ में कुछ बढ़ोतरी हुई है। नेटवर्थ बढ़ने से अडानी के चेहरे पर भले ही हल्की मुस्कुराहट आई हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग केस में जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी के गठन का आदेश देकर गौतम अडानी को बड़ा झटका दिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और JB पाद्रीवाला की पीठ ने अडानी समूह के खिलाफ शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से लगाए गए आरोपों की जांच करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी का गठन का आदेश दिया है, जिसमें 6 सदस्यीय समिति जांच करेगी। इसमें रिटायर्ड जस्टिस AM सप्रे कमेटी की अध्यक्षता करेंगे, जबकि जस्टिस KP देवदत्त, OP भट्ट, KV कामत, N नीलकेणी और सोमशेखर सुंदरेशन कमेटी में शामिल होंगे। अडानी हिंडन विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस पूरे मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी को लीड सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अभय मनोहर सप्रे करेंगे। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अपने आदेश में यह भी कहा है कि मौजूदा जो भारतीय निवेशक हैं उन्हें जो नुकसान हुआ है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद, उसका आंकलन जो है वो यह कमेटी करेगी और भविष्य में इस तरह की स्थिति ना हो, उससे निपटने के लिए कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। कोर्ट ने अपने आदेश में सेबी को ये डायरेक्शन दिया है कि सेबी 2 महीने में अपनी जांच जो है वो कंप्लीट करके रिपोर्ट जो है वो कमेटी को देगी। इंडिपेंडेंट और इंटीग्रिटी जो मेंबर्स हैं उनकी इंटीग्रिटी बियॉन्ड डाउटफुल है, तो ऐसी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है और साथ में जो एजेंसियां हैं उनसे कहा है कि वो कमेटी को कोऑपरेट करेंगी और सेबी के लिए भी कहा है कि जो डॉक्यूमेंटल इंफॉर्मेशन मांगेगी कमेटी वो सब प्रोवाइड करना है और उन सब के बाद में 2 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी है। इस कमेटी को मामले की जांच सौंपने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी स्टॉक्स की कीमतों में हेरफेर की जांच रिपोर्ट तलब की है। सेबी को 2 महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि कमेटी बनाने से मार्केट रेगुलर सेबी की स्वतंत्रता और इसकी जांच प्रोसेस में कोई बाधा नहीं आएगी। जांच कमेटी बनाए जाने पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट किया कि अडानी ग्रुप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता है, सच की जीत होगी। जांच कमेटी बनाए जाने का गौतम अडानी ने भले ही वेलकम किया, लेकिन जिस तरह से हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए हैं वो कंपनी के लिए झटके से कम नहीं है। ऐसे में आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी आखिर क्या जांच करेगी। इसमें अडानी ग्रुप के शेयर्स में आई गिरावट से जुड़े विवादों की जांच होगी। शेयर मार्केट का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मजबूत करने के उपाय भी होंगे। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या, हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। दरअसल अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर मार्केट में हेरफेर और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई। गौतम अडानी ने आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया। अडानी ग्रुप ने कहा कि रिपोर्ट में जनता को गुमराह किया गया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कमेटी बना दी। कमेटी की रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि अडानी ग्रुप ने क्या घोटाला किया या फिर हिंडनबर्ग का आरोप बेबुनियाद है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब आपको एक्सपर्ट कमेटी में कौन कौन है इसके बारे में भी जानकारी देते हैं। इसमें पूर्व जस्टिस अभय मनोहर सप्रे हैं। 2013 से 2014 तक गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। 25 अक्टूबर 1999 से फरवरी 2010 तक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज भी रह चुके हैं। KV कामत 1971 में IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएशन की डिग्री उन्होंने हासिल की। ICICI बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन रह चुके हैं। अब तीसरे जो व्यक्ति है, जो सदस्य हैं, वो है नंदन नीलेकणी। इन्फोसिस के संस्थापक सदस्यों में एक हैं। नीलेकणी के नेतृत्व में ही देश में आधार कार्ड की शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही OP भट्ट साहब भी इसमें शामिल, जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के डायरेक्टर हैं।
स्टेट बैंक ग्रुप के चेयरपर्सन पद से वो रिटायर हुए। सोमशेखर सुंदरेशन ये अगला नाम है, जो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से इन्होंने 1996 में कानून की डिग्री हासिल की। देश के मशहूर वकील बने। तो इस समिति में ये चारों सदस्य शामिल हैं जिनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि अडानी हिंडनबर्ग टाइमलाइन के बारे में जो कुछ आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, 18 जनवरी शेयर बाजार को ईपीओ के बारे में जानकारी दी गई। क्या कुछ हुआ है अब तक, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद 24 फरवरी हिंडनबर्ग रिसर्च की 106 पेज की रिपोर्ट सामने आती है, जिसके बाद सनसनी मचता है। रिपोर्ट में अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। फिर 25 जनवरी जब रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की जाती है। 26 जनवरी को अडानी समूह और हिंडनबर्ग ने एक दूसरे को घेरा, जो बात मीडिया के सामने भी आई। 27 जनवरी को अडानी ग्रुप ने जारी किया एफपीओ। अडानी ग्रुप के शेयर में भारी नुकसान की जानकारी मिली। 28 जनवरी मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल ने अडानी समूह से इसका जवाब मांगा। 29 जनवरी को अडानी समूह ने 413 पन्नों का एक जवाब जारी कर दिया। फिर 31 जनवरी अडानी समूह का एफपीओ बंद हुआ, फुल सब्सक्राइब किया गया। 1 फरवरी अडानी ग्रुप ने एफपीओ रद्द करने का ऐलान कर दिया। फिर 2 फरवरी गौतम अडानी ने वीडियो संदेश जारी किया। 3 फरवरी को शीर्ष 20 अमीरों की सूची से अडानी पूरी तरीके से बाहर हो गए। 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एक कमेटी बनाई और अब लगातार इस पर जांच पड़ताल की जा रही है।